महर्षि पतंजल की जन्मभूमि आप देख रहे हैं कि दुर्दशा की शिकार है। पतंजल के नाम से करोड़ों अरबों का व्यापार कर रहे हैं लोग। एक बार गोंडा आए थे बाबा रामदेव जी, लेकिन यहाँ नहीं आए। ये हाल देखकर महर्षि पतंजल की यह दुर्दशा बहुत दयनीय स्थिति है। अमर विचार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दुनिया 21 जून को योग दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, किंतु उसके प्रणेता की जन्मस्थली गुमनामी के अंधेरे में कैद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोंडा के वजीरगंज विकासखंड के कोणर स्थित पतंजलि के जन्मस्थली की, जिसकी पहचान सिर्फ एक चबूतरे के रूप में है। यहाँ देवस्थान के नाम से 1 एकड़ जमीन दर्ज है, उसमें भी आधा अगल बगल के चकदारों ने कब्जा कर रखा है। क्षेत्र के गोंडा अयोध्या मार्ग से मझारा को जाने वाली प्रधानमंत्री सड़क पर 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोणर चौराहे से एकमात्र रास्ता इस स्थान को जाने के लिए है, जो अत्यंत जर्जर है। 9 वर्ष पूर्व योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने तथा केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकार होने पर इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय फलक पर स्थापित होने की उम्मीद अब दम तोड़ रही है। 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित होने के बाद जिले के आला अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के आगमन की औपचारिकता भी अब नहीं हो रही। पतंजलि के नाम से करोड़ों के वारे नारे करने वालों ने भी पतंजलि के जन्म स्थान के विकास के बारे में नहीं सोचा, तो क्षेत्र के विकास का जिम्मा संभालने वालों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ऐसे में सभी जिम्मेदारों के कृतित्व पर प्रश्न उठना लाजमी है। पतंजलि जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर स्वामी भगवताचार्य ने विभिन्न धर्म ग्रंथों व पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य में वर्णित तथ्यों को सामने रखकर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा प्रदेश स्तर पर जन्म स्थान को वास्तविक पहचान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 21 जून को जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से स्थल पर आने का आग्रह किया गया है। जन्मस्थली के उत्थान के लिए जिम्मेदारों से लगातार आग्रह किया जा रहा है। प्रधान प्रतिनिधि विपिन सिंह बताते हैं कि 21 जून को दुनिया भर में भले ही योग दिवस का आयोजन हो रहा हो, पर योग के प्रणेता की जन्मभूमि पर किसी भी प्रकार के आयोजन को नजरअंदाज किया गया है। महर्षि पतंजलि को उपेक्षित कर किसी प्रकार का आयोजन क्या सार्थक हो सकता है? यद्यप स्थानीय विधायक प्रेम नारायण पांडे की पहल पर महर्षि पतंजलि के जन्म स्थान के विकास के लिए 130 करोड़ रुपए की परियोजना को जरूर मंजूरी मिल चुकी है, तो अयोध्या गोंडा मार्ग पर पतंजलि स्मृति द्वार की स्थापना भी हो चुकी है। अमर विचार ने पतंजलि जन्मभूमि पर मौजूद पुजारी, प्रधान प्रतिनिधि, योग शिक्षक व स्थानीय व्यक्ति से उनके विचारों को साझा किया। आप सभी सुने और जिम्मेदारों को की जिम्मेदारी परखें। अमर विचार ब्यूरो। मैं विपिन सिंह, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कोणर। ये महर्षि पतंजल जी की जन्मभूमि है और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि इन महापुरुष जो योग के प्रणेता हैं, उनकी जन्मभूमि पे भी हम लोगों को जन्म मिला है, इसलिए हम परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे में महर्षि पतंजल की जन्मभूमि आप देख रहे हैं कि दुर्दशा की शिकार है। हम चाहेंगे शासन और प्रशासन से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, हर योग दिवस के पहले ये चीज कहा जाता है कि यहाँ पे भी कोई योग का कार्यक्रम हो, योग का एक गुरुकुल की स्थापना हो, योग गुरुकुल की, यहाँ पे भी योग के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना हो, योग के प्रणेता महर्षि पतंजल के कद अनुरूप पर्यटन स्थली घोषित हो, यहाँ पे भी कुछ विकास कार्य किया जाए। परंतु शासन और प्रशासन द्वारा अभी तक फिलहाल कोई ठोस परिणाम नजर नहीं आए हैं। माननीय विधायक जी का प्रयास सराहनीय है, वो बार बार प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने अपने कई प्रस्ताव भेजे हैं शासन स्तर पर और पर्यटन विभाग को, जिसमें से 1 करोड़ 30 लाख की योजना को स्वीकृति मिल गई है, पर अभी टेंडर न बन पाने के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। और आने वाले 21 जून को हम चाहते हैं कि यहाँ पे शासन प्रशासन ध्यान दे और जो जिले का मुख्य कार्यक्रम होता है वो यहाँ पर आयोजित किया जाए। और यहाँ पर अगर इस योग का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तो इसका पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक सार्थक संदेश जाएगा कि योग के प्रणेता महर्षि पतंजल की जन्मभूमि पर भी योग का कार्यक्रम किया जा रहा है। 21 जून को विश्व योग दिवस है जी। पूरे विश्व में योग के कार्यक्रम होंगे जी। ये पतंजलि महर्षि का की जन्मभूमि है जी जी। तो क्या प्रशासन की तरफ से या किसी की तरफ से आपको यहाँ पर योग का आयोजन करने का कुछ निर्देश मिला हुआ है? नहीं, अभी कोई निर्देश किसी स्तर से नहीं मिला है और फिलहाल कभी कोई निर्देश आता भी नहीं शासन प्रशासन स्तर से। हम ग्राम पंचायत के लोग सभी मिलजुल कर यहाँ कार्यक्रम योग का करवाते हैं। योग के साथ भंडारे का कार्यक्रम होता है और उसके एक दिन पहले जन जागरूकता रैली निकाली जाती है योग के बारे में और योग ऋषि, योग के प्रणेता महर्षि पतंजल की जन्मभूमि के बारे में।
ये जी। सामूहिक सामूहिक सहयोग से सारे कार्य जी, ग्राम पंचायत के लोग और क्षेत्रवासी लोग सहयोग करते हैं, उसी से होता है जी। और यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं अभी कार्य, जो कुछ मंदिर बना है, ये भगवान शिव और अन्य मंदिर हैं, यहाँ मिट्टी पटाई कार्य है, तो ये तो ग्राम पंचायत के चंदे से हुआ है मिट्टी पटाई कार्य। और वो छोटी सी बाउंड्री वाला आप देख रहे हैं, ये सब ग्राम पंचायत से कराया गया है। वो जमीन पहले अवैध रूप से कब्जा कर ली गई थी अन्य लोगों द्वारा, पर उसको कब्जे से छुड़ाने के लिए वो बाउंड्री वाल कराया गया। आपका नाम? हनुमान प्रसाद द्विवेदी, कुंवरा। ये पतंजलि जन्म स्थल है हाँ जहाँ जी, पर आप खड़े हैं, जी। ये पतंजलि जन्म स्थल है। हाँ, ये पतंजलि जन्म स्थल है। इसके बारे में कुछ बताइए आप। अब ये पतंजलि का इतिहास वो पूर्वज यही बताते थे कि यहाँ का बोलते मतलब पेड़ रहा, वो के पीछे का बोलते पतंजलि जी छात्रों को पढ़ाते थे। और उसके बाद में क्या बोलते एक छात्र सोचा गुरु जी का देखा नहीं है, और जैसे पर्दा हटाए तो मतलब सर्पाकार हो गई और लुप्त हो गए। और ये जब से हम लोग सुनते हैं तब से पतंजलि के नाम से तमाम सारे व्यवसाय हो रहे हैं। इस क्षेत्र का, इस स्थान का विकास कब होगा, कुछ इस बारे में आप बताएंगे? पतंजलि के नाम से करोड़ों अरबों का व्यापार कर रहे हैं लोग। उनको उनके नाम से तमाम व्यापार चल रहा है। एक बार गोडा आए थे बाबा रामदेव, लेकिन यहाँ नहीं आई। और इसके लिए कभी उन्होंने ताका नहीं है कि मतलब जिसके नाम से हम करोड़ों कमा रहे हैं तो कुछ उनके जन्मस्थली पे भी लगा दिया जाए। कुछ नहीं, कभी भी नहीं आई। अच्छा, स्थानीय नेता जैसे सांसद और विधायक यहाँ के लिए कुछ किए हैं? जैसे प्रेम नारायण पांडे ने किया है, सांसद जी आए थे यहाँ, कार्यक्रम किए थे, लेकिन बीच में और हम लोग को बुलाए थे वहाँ नंदनी में, और कहा था कि मतलब हम नंदनी माता का मंदिर बनने के बाद में यहाँ बनेगा। उसी बीच में क्या बोलते पहलवान वाले मामले में बाज गए, इसलिए नहीं हो पा रहा है। अब उससे जो निपटेंगे तब यहाँ कुछ ध्यान देंगे। आपको लगता है कि यहाँ कुछ विकास होगा? अब यह है कि नेताजी चाह लेंगे तो विकास होगा, पांडे जी चाहेंगे तो विकास होगा। पांडे जी 4 करोड़ 64 लाख का बजट पास कराए थे, लेकिन वो बजट पता नहीं क्या हुआ, उसके समझ नहीं आया। फिर 1.30 का बजट आया था, अब उसके बारे में पता नहीं जिला प्रशासन पे है या नहीं है, ये कह नहीं सकते हम। मैं रविशंकर द्विवेदी, मैं यहाँ पर योग शिक्षक हूँ और लोग आते हैं सुबह 4:30 बजे तक योग सिखाता हूँ। लेकिन ये हाल देखकर महर्षि पतंजलि की यह दुर्दशा बहुत दयनीय स्थिति है और सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर। महाराज जी, आपका नाम? हमारा नाम रमेश पुजारी पुष्पवन दास। आप यहाँ मंदिर पर पूजा करते हैं? हाँ, मंदिर पर पूजा यहाँ हम करी थे बहुत दिन से, कम से कम 18 साल हो गए बनने। 21 जून को यहाँ योग दिवस मनाया जाना है, इस संदर्भ में कुछ तैयारी हो रही है? हाँ, ये साफ सफाई हुई थी और इसका देखो जो प्रभु की उनके महान पतंजलि के जब माया हुई तो प्रोग्राम हुई जो हो सके तो उनकी यही। अभी तक कोई आया यहाँ आपसे, कुछ बातचीत हुई, किसी से मुलाकात हुई? हाँ, वजह जी आए रहा, लल्लू वजह पत्रकार। और नहीं, और कोई आया था जिम्मेदार आदमी? ना, क्यों कहीं नहीं आवा। स्वामी जी नहीं आए थे? हाँ, बहुत 4 महाराज आए रहा। तो उन्होंने कुछ कहा आपसे, कुछ निर्देश दिया आपको? हाँ, बुलाई नहा सबका गांव वालन का कह गया है कि कुछ व्यवस्था करो सभी प्रधान से, और रवि दुबे सब रहे तो कहीं नहीं जो कहीं मिली तो उनकी यही प्रोग्राम भंडारा वंडारा।